नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने ध्वनि विज्ञान पर चर्चा की थी और इस बार कहा था कि किसी प्रायोगिक विषय पर चर्चा करेंगे, कुछ गाएंगे और उसके बाद संगीत शास्त्र के किसी प्रारंभिक विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे कि स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्छना इत्यादि। लेकिन जब मैंने पिछला वीडियो शेयर किया तो मुझे किसी ने कहा कि संगीत विषय जो है वो समझने का नहीं है, वो आनंद प्राप्ति का विषय है, रसानुभूति का विषय है। हो सकता है वो अपनी दृष्टि में सही हो, परंतु जब रसानुभूति की बात आई तो मुझे लगा क्यों ना अगला विषय रसानुभूति ही हो। तो आज का विषय सौंदर्य शास्त्र भारतीय चिंतन के अनुसार रस सिद्धांत और उसकी व्याख्या। दोस्तों, कला जनित जो आनंद है उसको रस का नाम दिया गया है। वैसे तो रस स्वादेंद्रिय से जुड़ा हुआ है, लेकिन सर्वप्रथम कला के संदर्भ में रस शब्द का प्रयोग आचार्य भरत ने किया था। और रसानुभूति जो है कला के ज़रिए, कला के माध्यम से प्राप्त करना, ये एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। इस तरह से रस शब्द को उन्होंने प्रयोग किया और स्थूल से सूक्ष्म को समझाने का उनका जो ये तरीका था वो बड़ा ही प्रशंसनीय था। तो सबसे पहले रस शब्द का प्रयोग आचार्य भरत ने किया और उन्होंने मुख्य रूप से 8 रस बताए हैं। और बाद में जब परवर्ती आचार्य आए, आचार्य अभिनव गुप्त, उन्होंने शांत रस नामक एक नवीन रस की कल्पना की और उन्होंने कुल 9 रस बताए थे। लेकिन कला जनित जो आनंद है उसको रस का नाम सबसे पहले आचार्य भरत ने दिया, जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कला क्या है। अज्ञात अंग्रेजी लेखक ने मजदूरी, कारीगरी और कला को अलग अलग करके बड़े सुंदर ढंग से समझाया था, जिसका भावानुवाद बाद में सुप्रसिद्ध नाट्याचार्य और अभिनेता स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज कपूर जी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि जब किसी कार्य को आप अपने शारीरिक अंगों द्वारा हाथ पैर से करते हैं तो उसे मजदूरी कहते हैं। जब किसी कार्य में हाथ पैर के अलावा दिमाग भी शामिल हो जाए तो वो कारीगरी है। लेकिन जब किसी कार्य में हाथ पैर दिमाग के अतिरिक्त आपका हृदय भी शामिल हो जाता है तो वही कार्य कला बनकर खिल उठता है। अब हम बात करते हैं ललित कला की। जैसा कि नाम से ही समझ रहे हैं आप, उसमें लालित्य होना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं: दृश्येंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय और स्वादेंद्रिय। जब हम किसी वस्तु का आनंद, किसी कला का आनंद दृश्येंद्रिय या श्रवणेंद्रिय या दोनों से लेते हैं तो उस कला को ललित कला कहते हैं। गीत के माध्यम से रसानुभूति के विषय में किसी भी आचार्य ने स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कहा है। रसानुभूति के विषय में जब भी कहा गया तो या तो काव्य के ज़रिए कहा गया, काव्य के लिए कहा गया, या नाट्य के लिए। आचार्य भरत ने भी अपने प्रमुख ग्रंथ नाट्यशास्त्र में संगीत के विषय में नहीं कहा है, रस की बात नहीं कही है स्वतंत्र रूप से। लेकिन उन्होंने भी 28 से लेकर 33वें अध्याय में सिर्फ संगीत की चर्चा की है। तो नाट्य के लिए वो संगीत को कितना महत्वपूर्ण स्थान देते थे ये तो समझ में आता ही है। लेकिन संगीत के विषय में कुछ स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। लेकिन कुछ भी जहाँ भी जो फुटकर मत मिलते हैं हमें उनके संगीत से रसानुभूति के विषय में, तो हमें यही पता चलता है कि संगीत से सभी 9 रसों की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, सभी 9 रसों की निष्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन कुछ रस जैसे कि शांत, श्रृंगार, करुण, वीर, अद्भुत आदि रस जो हैं वो संगीत के माध्यम से उसकी निष्पत्ति हो सकती है। विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति, ये रस सिद्धांत है जो आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में दिया है। इसके अनुसार विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उन्होंने ये सिद्धांत दे तो दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति कैसे होती है और किसे होती है।
इसके लिए बाद में आचार्यों के 4 आचार्यों के जो है मत आए और उन्होंने रस सिद्धांत की व्याख्या की। रस सिद्धांत की व्याख्या तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी या संचारी भाव क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले विभाव की बात करते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। नाट्य के जिन पात्रों को देखकर रस की अनुभूति की जाती है उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं, और जिसके द्वारा संबंधित दृश्य को बढ़ाया जाता है, उद्दीप्त किया जाता है, एनहांस किया जाता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दुष्यंत शकुंतला का दृश्य है। शकुंतला पुष्प वाटिका में बैठी हैं और उनका जो रूप सौंदर्य है उसे देखकर दुष्यंत के मन में, राजा दुष्यंत के मन में जो प्रेम, श्रृंगार रस जनित जो प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर शकुंतला आलंबन विभाव है और उद्दीपन विभाव जो पुष्प वाटिका, सुगंधित हवा, उनका रूप श्रृंगार जो है उन्होंने किया है, वो सब जो है उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। यानी कि उनके हृदयगत जो रति स्थायी भाव है उसको एनहांस करने के लिए जो कुछ प्रयोग किया गया वो उद्दीपन विभाव है। अगर हम संगीत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आलंबन उद्दीपन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मंच पे गायन कर रहा है या वादन कर रहा है, जो कलाकार है, जो कलाकार और उसकी कला है वो आलंबन विभाव है, और उसको अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले जो तत्व हैं, जैसे दर्शक श्रोता तालियां बजा के वाह वाह करके प्रोत्साहित करते हैं, या संगतकर्ता जो अच्छा संगत करके उनके साथ तालमेल बिठा के संगत करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो वो उद्दीपन विभाव है। तो ये हो गया विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब अनुभाव, शरीर की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं उन्हें देखकर जो हमें रस की अनुभूति होती है, पता चलता है कि क्या चल रहा है सीन में, उसे अनुभाव कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक या आंगिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य। इसमें से सात्विक है जो कि ऐसी क्रियाएं जो अपने आप होती हैं, उन्हें रोका भी नहीं जा सकता, जैसे जम्हाई लेना, आंसू आ जाना, ये सब जो क्रियाएं हैं वो अपने आप होती हैं, उन्हें सात्विक क्रिया कहते हैं। अनुभव, हाथ, पैर, आँख, भवे इत्यादि अंगों से जो अभिनय किया जाता है वो कायिक अनुभाव है। संगीत प्रदर्शन आदि के लिए हम कह सकते हैं, जब हम किसी रचना को गाते हैं तो आँखों आदि से कुछ संदेश जाता है कलाकार द्वारा श्रोताओं को, या वो हाथ हिला के कुछ एक्शन करते हैं, उसे कहते हैं कायिक अनुभाव। मानसिक अनुभाव, जब कोई प्रदर्शन चल रहा होता है, नाट्य प्रदर्शन या संगीत का प्रदर्शन, तो श्रोता, दर्शकों और कलाकार के मस्तिष्क में कई तरह के भाव आते जाते रहते हैं, कई तरह के विचार आते जाते रहते हैं। ये दिखाई सुनाई तो नहीं देते, लेकिन इनके बिना किसी भी प्रदर्शन का सफल होना नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन ही है। तो ये मानसिक अनुभाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वाचिक अनुभाव, जैसा कि शब्द से ही आप समझ रहे होंगे, वाचिक यानी बोलना। तो सबसे पहले तो हम डायलॉग्स को मानेंगे वाचिक में। डायलॉग्स यानी संवाद, संवाद तो है ही, इसके साथ साथ जितने प्रकार के साउंड इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पत्तों की सरसराहट, आंधी की आवाज़, हवा की आवाज़, ये सब वाचिक अनुभाव है। इन इफ़ेक्ट से जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए नेपथ्य से ही ठक ठक की आवाज़ आ रही है लाठी की, तो दर्शक समझ जाते हैं कि किसी बूढ़े या वृद्ध व्यक्ति का जो है प्रवेश होने वाला है। इसी को वाचिक अनुभव कहते हैं। परिस्थितियों को, नाट्य परिस्थितियों को उभारने के लिए वाचिक अनुभाव का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है, और इसी में संगीत भी आ जाता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक। कोई करुण दृश्य चल रहा है तो करुण रस संबंधी जो है गीत का प्रयोग करना,
या विवाह का प्रसंग है तो शहनाई की ध्वनि, या कोई बहुत खुशी की बात है तो सितार की ध्वनि, सितार का जो झाला है उसका प्रयोग करना। इस तरह से जो है वाचिक अनुभाव का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से नाट्य आदि में किया जाता है। आखिरी है आहार्य। आहार्य यानी वेशभूषा। किसी नाट्य के जो है पात्र के चरित्र के अनुसार वेशभूषा धारण करना, उसकी वय, उसकी आयु, उसका जो भी चरित्र है वो कैसे कपड़े पहनता है, कैसे चलता है, उसकी जो वेशभूषा है उसे आहार्य कहते हैं। अब हम आते हैं व्याभिचारी भाव या संचारी भाव में। एक से अधिक स्थायी भावों में संचरण करने वाले को संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रियजन का विछोह हो गया है, वो दूर है, तो उसके लिए जो चिंता है और घबराहट होती है, ये जो भाव आते जाते रहते हैं, संचरण करते हैं। और जब वो व्यक्ति, उससे उसकी कोई सूचना नहीं मिलती तो चिंता होती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। और जब वो उस व्यक्ति की कोई खबर आ जाती है या वो व्यक्ति स्वयं आ जाता है तो हर्षानुभूति होती है, खुशी होती है। तो ये जो है, ये कई सारे स्थायी भाव हैं, लेकिन उसमें मेन है प्रेम, यानी कि श्रृंगार रस, यानी रति स्थायी भाव मुख्य है। बाकी जो कुछ भी आ रहा है, जा रहा है, जो जितने भी भाव आते जाते रहते हैं उनको व्याभिचारी भाव कहते हैं। देखिए, संचारी भाव या व्याभिचारी भाव कुल 33 बताए गए हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, मद, धृति, आलस्य, विषाद, मति, चिंता, मोह, स्वप्न, विवोध, स्मृति, अमर्ष, गर्व, उत्सुकता, अवहित, दीनता, हर्ष, व्रीड़ा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, अपस्मार, आवेग, त्रास, उन्माद, जड़ता, चपलता, वितर्क। अब हम पुनः भरत सूत्र की व्याख्या की ओर चलते हैं। आचार्य भरत ने ये सूत्र तो दे दिया, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, परंतु इस प्रकार के संयोग से रस की निष्पत्ति कैसे होती है और किसे रस का आनंद मिलता है, किसे रस की अनुभूति होती है, ये व्याख्या उन्होंने नहीं दी। इसके परिणाम स्वरूप बाद में कई तरह के अध्ययन हुए और प्रमुख रूप से 4 परवर्ती आचार्यों ने इसका अध्ययन करके अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। ये पूरी प्रक्रिया जो है खंडन मंडन सिद्धांत के आधार पर थी और चारों आचार्य कश्मीरी शैव दर्शन के आचार्य थे। सर्वप्रथम भट्ट लोलट ने आरोपवाद के नाम से अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने मीमांसा शास्त्र के अनुसार अपनी व्याख्या प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार जब सामाजिक नायक नायिका को किसी विशेष पात्र के अनुसार चेष्टाएं करते हुए देखता है, जैसे राम, सीता, दुष्यंत, शकुंतला इत्यादि के अनुसार चेष्टाएं करते देखता है, तो उसमें उन चरित्रों को, उन पात्रों को आरोपित कर देता है और उस हिसाब से फिर वो रसानुभूति होती है उसे। लेकिन फिर प्रश्न उठा कि मान लिया कि हमने आरोपित कर दिया, लेकिन एक बात तो हमें मालूम है कि जो सामने जो चरित्र जो अभिनय कर रहा है, जो प्रस्तुत कर रहा है उन चरित्रों को, उसमें केवल आरोप करके जो वास्तविक चरित्र हैं उनको केवल आरोपित करके किस प्रकार से रसानुभूति हो सकती है। तो भट्ट लोलट अपने मीमांसा शास्त्र के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। तो श्री शंकुक आए इसके पश्चात और उन्होंने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। श्री शंकुक ने अनुमितिवाद के नाम से न्याय शास्त्र के अनुसार अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। इसके अनुसार जब हम किसी नायक नायिका को किसी विशेष चरित्र के अनुसार, पात्र के अनुसार वस्त्र आदि ग्रहण करते हुए, बातचीत करते हुए, चलते फिरते हुए देखते हैं, तो दर्शक श्रोता जो हैं उस नायक नायिका में जो संबंधित चरित्र है उसका अनुमान करने लग जाते हैं। जैसे न्याय शास्त्र के अनुसार धूम्रवन ही न्याय, अर्थात जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगी, तो आग का हम अनुमान लगा लेते हैं धुएं को देखकर।
चित्र तुरग न्याय, यानी घोड़े का चित्र है तो हम ये कह सकते हैं कि ये घोड़ा है, लेकिन वो तो चित्र है, ना वो सांस ले सकता है। घोड़े वो सजीव नहीं है, वो जिंदा नहीं है, तो वो ना घास चर सकता है, ना सांस ले सकता है। लेकिन उसका जो स्वरूप है उसको देखकर हम उस चित्र को उसके घोड़े होने पर उसका हम उंगली भी नहीं उठा सकते। तो इसको घोड़े के चित्र को देखकर हम कहेंगे कि हाँ ये घोड़ा है, उसके घोड़ा होने का अनुमान लगा लेंगे। तो यही जो है अनुमितिवाद था, उसके अनुसार उन्होंने अपनी जो व्याख्या प्रस्तुत की। लेकिन इसमें भी ये न्यूनता रह गई कि केवल अनुमान करके कि हाँ ये इन्होंने इस प्रकार से वस्त्र पहने हैं, इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, तो ये अवश्य ही राम होंगे या दुष्यंत होंगे, सीता शकुंतला होंगी। तो ये किसी के भी गले नहीं उतरी ये व्याख्या, तो ये व्याख्या भी अधूरी रह गई और आगे फिर और भी व्याख्या है। अब आए रस सिद्धांत के तीसरे व्याख्याकार भट्ट नायक। उन्होंने सांख्य शास्त्र के अनुसार अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने भुक्तिवाद के अनुसार ये बात सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि जो भी पात्र हैं, राम सीता दुष्यंत शकुंतला आदि, उनके संबंधों पे पड़ा आवरण हट जाने से वो साधारणीकृत हो जाता है और जो स्थायी भाव हैं वो सामान्य लगने लगते हैं और सभी को जो है रस की अनुभूति होने लगती है। मगर इस व्याख्या में ये न्यूनता रह गई कि ये जो स्थायी भाव उन्होंने बताया है वो राम सीतादिगत है, दुष्यंत शकुंतलादिगत है या श्रोता दर्शकों के मन का है, किसके हृदय का स्थायी भाव है, इसकी व्याख्या वो स्पष्ट नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा कि बस साधारणीकृत हो जाता है और जो भी उनका व्यक्तिगत संबंधों में जो आवरण है वो हट जाता है, जिससे सभी को रसानुभूति होती है, साधारणीकरण हो जाता है। लेकिन ये व्याख्या पूरी तरह से सबके समझ में नहीं आई। तो अंत में जो चौथे व्याख्याकार आए रस सिद्धांत के, वो थे आचार्य अभिनव गुप्त। अब हम बात करते हैं रस सिद्धांत के आखिरी व्याख्याकार आचार्य अभिनव गुप्त की। उन्होंने अभिव्यक्तिवाद के अनुसार अपनी व्याख्या प्रस्तुत की और इनकी व्याख्या जो है चारों आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें कोई भी कमी नहीं पाई जाती और लगभग 1000 वर्ष के बाद भी इस व्याख्या के बाद किसी और व्याख्या की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसके अनुसार समस्त 9 स्थायी भाव जो हैं हम सभी के हृदय में स्थित रहते हैं, चाहे वो अभिनेता अभिनेत्री हो, चाहे दर्शक हों, सभी के हृदय में ये 9 स्थायी भाव होते हैं। जब किसी विशेष स्थायी भाव के अनुसार कोई परिस्थिति प्रकट होती है, चाहे वो कृत्रिम हो या वास्तविक हो, तब हमारे हृदय में जो वो संबंधित स्थायी भाव है वो उद्दीप्त हो जाता है और उसके अनुसार जो है वो रस की जो है अभिव्यक्ति होने लगती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर महिलाएं जो हैं टीवी सीरियल या कोई मूवी देखकर, कोई फिल्म देखकर रोने लगती हैं, तो अक्सर पुरुष कहते हैं कि क्या ये पागल है, क्या बुद्धू है, कि जानती है कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं तब भी रो रही है। असल में भावुकता में बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि भावुक हैं, वो समझ रहे हैं उस दृश्य को, उस दृश्य की मार्मिकता को, इसलिए वो रो रहे हैं। तो ये कोई बुद्धूपना या पागलपन नहीं है। तो यही व्याख्या आचार्य अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत की कि चाहे वो कृत्रिम हो या असली हो, अगर आपके जो स्थायी भाव को उद्दीप्त करने में वो सफल हैं तो वो उद्दीप्त हो जाएंगे और रस में उनकी जो है परिणति होगी ही, चाहे वो असली घटना हो या दिखाई हुई बनाई गई हो, कृत्रिम हो। इसके पश्चात कोई भी व्याख्या नहीं आई और आचार्य अभिनव गुप्त ने इसके अलावा रसानुभूति में सहायक 7 साधक तत्व और उनमें बाधा पहुंचाने वाले 7 बाधक तत्व भी बताए। इसे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि उन्होंने कितना स्टडी किया होगा, कितना अध्ययन किया होगा
कि अगर कोई प्रदर्शन बहुत ही अच्छा भी है तो भी ज़रूरी नहीं है कि सबको एक जैसा अच्छा लगे। उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण उन्होंने एक बात कही है, मानसिक योग्यता। ये जो मानसिक योग्यता होती है वो सब में नहीं होती। किसी विशेष प्रदर्शन को देखकर उससे रसानुभूति प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी योग्यता है। इसी प्रकार अगर प्रदर्शन में कोई चीज़ अनहोनी सी लगती है, असंभव सी लगे, जैसे मान लीजिए भीम या हनुमान का चरित्र कोई दुबला पतला आदमी निभा रहा है, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है चरित्र के साथ, तो बाधा पहुँचेगी। इसी तरह की बाधा या मान लीजिए आप किसी प्रदर्शन को देखने जा रहे हैं, किसी गायन वादन को सुनने या कोई नाटक देखने जा रहे हैं। नाटक बहुत ही अच्छा है, गायन वादन बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या हुआ कि जाते वक्त आपको रास्ते में चोट लग गई। उस वक्त आपको पता नहीं चला, आप ऑडिटोरियम पहुंच गए, बैठे और आपका दिमाग जो है लगा हुआ है, मन, तब आपको दर्द महसूस हुआ और आप पूरे टाइम अपने दर्द के को लेकर ही कराह रहे हैं, तो आपको कैसे उस प्रदर्शन से रसानुभूति होगी। इसी प्रकार अगर आपके मन में किसी प्रकार की चिंता चल रही है, मन में कोई चिंता है, कोई घर में बीमार पड़ा है या आप पढ़ाई की टेंशन में हैं, तो कोई कितनी भी अच्छी फिल्म हो या कुछ भी हो, आप उससे रसानुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार बताया गया है द कैपेसिटी टू फिल इन द गैप्स। तो कई चीज़ें जो प्रदर्शन होती हैं उसमें हर बात बताई नहीं जाती खुल के, लेकिन वो जो दर्शक है उसकी क्षमता होती है कि वो उन चीज़ों को अनुमान कर ले, अपने आप उसको जोड़ ले। तो वो चीज़ें जब सारी चीज़ें, सारे साधक तत्व जब रहते हैं, तब जो है कोई प्रदर्शन सफल होता है और कोई जो है कला संपूर्ण हो पाती है। तो यही जो है रस सिद्धांत था और उसकी व्याख्या थी, जो कि अंतिम में आचार्य अभिनव गुप्त ने इसको बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने एक नया रस और स्थायी भाव जोड़ा। और मैं आखिर में आपको 9 स्थायी भाव और 9 रसों के विषय में बताऊंगी। ये 9 स्थायी भाव हैं। रति की परिणति श्रृंगार में, हास की हास्य में, शोक की परिणति करुण में, क्रोध रौद्र में, उत्साह वीर में, जुगुप्सा विभत्स में, आश्चर्य अद्भुत में, भय भयानक में, निर्वेद शांत में। इसके अलावा कुछ आचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य रस के नाम से नवीन रसों की कल्पना की थी, लेकिन बाद में उन रसों को भी श्रृंगार के अंतर्गत ही रखा गया। तो कुल 9 रस ही हैं और 9 स्थायी भाव ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, चाहे वो प्रायोगिक हो या शास्त्र संबंधी, और कोशिश करेंगे कुछ नया, कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करने की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।